Good morning, students. Today our subject is English. In English, our topic is opposites words. Now, our first word is BAD, bad. Bad यानी कि गंदा. Now, the opposite of bad is GOOD, good. Good यानी कि अच्छा. Now, second word is SWEET, sweet. Sweet यानी कि मीठा. The opposite of sweet is SOUR, sour. Sour means khatta. Now our next word is SHOT, short. Short. Now our next word is SHORT, short. Short का मतलब होता है छोटा. Now the opposite of short is TALL, tall. The meaning of tall is बड़ा, लंबा. Now our next word is CLOSE, close. Close मतलब बंद करना. Now the opposite of close is OPEN, open. Open यानी कि खोलना. Now our next word is CHILD, child. Child यानी कि बच्चा. और opposite of child is ADULT, adult. Adult यानी कि बड़ा, यानी कि man या woman, जो भी. Now our next word is ON, on. On यानी कि चालू करना, जैसे कि आपने फैन ऑन किया. Now the opposite of on is OFF, off. Off यानी कि बंद करना. जिस तरीके से आपने फैन ऑन किया उसी तरीके से आपने फैन को ऑफ यानी कि बंद किया. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज FULL, फुल. फुल यानी कि भरा हुआ. और ऑपोजिट ऑफ फुल इज EMPTY, एम्प्टी. एम्प्टी यानी कि खाली. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज START, स्टार्ट. स्टार्ट यानी कि चालू करना. नाउ opposite of start is FINISH, finish. Finish यानी कि खत्म करना. अब नेक्स्ट वर्ड इज DIM, dim. dim यानी कि धुंधला. नाउ opposite of dim is BRIGHT, bright. bright यानी कि एकदम से अच्छे से दिखना, एकदम से प्रकाशित होना. Now our next word is WET, wet. wet यानी कि गीला. और opposite of wet is DRY, dry. dry यानी कि सूखा. Now our next word is HEAVY, heavy. heavy यानी कि भारी. Opposite of heavy is LIGHT, light. light यानी कि हल्का. Now और नेक्स्ट वर्ड इज SUNNY, सनी. सनी यानी कि जब सूरज पूरी अच्छी तरीके से निकला होता है, पूरी धूप होती है, वो जो मौसम होता है वो सनी होता है. द ऑपोजिट ऑफ सनी इज CLOUDY, क्लाउडी. क्लाउड यानी कि जब बादल अच्छे से आए हुए रहते हैं, जब हमें सन दिखाई नहीं देता है. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज IN, इन यानी कि अंदर. ऑपोजिट ऑफ इन इज OUT, आउट. आउट यानी कि बाहर. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज LOW, लो. लो यानी कि धीमा. ऑपोजिट ऑफ लो इज HIGH, हाई. हाई यानी कि तेज. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज MANY, मैनी. मैनी यानी कि बहुत सारा. ऑपोजिट ऑफ मैनी इज FEW, फ्यू. फ्यू यानी कि थोड़ा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज NO, नो. नो यानी कि नहीं. ऑपोजिट ऑफ नो इज YES, यस. यस यानी कि हाँ. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज NEW, न्यू. न्यू यानी कि नया. ऑपोजिट ऑफ न्यू इज OLD, ओल्ड. ओल्ड यानी कि पुराना. Now our next word is SLOW, slow. slow यानी कि धीरे. Opposite of slow FAST, fast. fast यानी कि तेज. Now next word is UNDER, under.
अंडर यानी कि नीचे. नाउ ऑपोजिट ऑफ अंडर इज ओ वी ई आर, ओवर. ओवर यानी कि ऊपर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एस ए डी, सैड. सैड यानी कि दुखी. नाउ ऑपोजिट ऑफ सैड इज एच ए पी पी वाई, हैप्पी. हैप्पी यानी कि खुश. नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज एफ ए टी, फैट. फैट यानी कि मोटा. ऑपोजिट ऑफ फैट इज टी एच आई एन, थीन. थीन यानी कि पतला. नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज डी ए वाई, डे. डे यानी कि दिन. ऑपोजिट ऑफ डे इज एन आई जी एच टी, नाइट. नाइट यानी कि रात. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एच ओ टी, हॉट. हॉट यानी कि गरम. ऑपोजिट ऑफ हॉट इज सी ओ एल डी, कोल्ड. कोल्ड यानी कि ठंडा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एल ए एन डी, लैंड. लैंड यानी कि जमीन. ऑपोजिट ऑफ लैंड इज डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. वाटर यानी कि पानी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एल ओ एस ई, लॉस. लॉस यानी कि घाटा. नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज एल ओ एस ई, लूज. लूज यानी कि हारना. नाउ ऑपोजिट ऑफ लूज इज डब्ल्यू आई एन, विन. विन यानी कि जीतना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एल आई के ई, लाइक. लाइक यानी कि पसंद करना. नाउ ऑपोजिट ऑफ लाइक इज डी आई एस एल आई के ई, डिसलाइक. डिसलाइक यानी कि नापसंद करना. नाउ नेक्स्ट इज पी ए एस टी, पास्ट. पास्ट यानी कि जो वक्त हमारा चला गया वो पास्ट. नाउ ऑपोजिट ऑफ पास्ट इज एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर. फ्यूचर जो कि आने वाला है. नाउ नेक्स्ट इज आर ए आई एन वाई, रेनी. रेनी मीन्स की जब बारिश होती है. नाउ ऑपोजिट ऑफ रेनी इज एस यू एन एन वाई, सनी. सनी यानी कि जब बहुत अच्छे से धूप निकली हुई रहती है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज आर आई जी एच टी, राइट. राइट यानी कि दाया. और ऑपोजिट ऑफ राइट इज एल ई एफ टी, लेफ्ट. लेफ्ट यानी कि बाया. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सी आर वाई, क्राई. क्राई यानी कि रोना. ऑपोजिट ऑफ क्राई इज एल ए यू जी एच, लाफ. लाफ यानी कि हंसना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बी यू वाई, बाई. बाई यानी कि खरीदना. नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑपोजिट ऑफ बाई इज एस ई एल एल, सेल. सेल यानी कि बेचना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एफ ए आर, फार. फार यानी कि दूर. ऑपोजिट ऑफ फार इज एन ई ए आर, नियर. नियर यानी कि पास. नाउ cursive letter V. How to write cursive letter V? First pattern is from first blue line, little bit curve like this and touch to the red line like this. Now in second pattern, little bit curve, start from the first blue line, touch to the red line, then after make a straight line to the second blue line like this. Again you see, we start from here, little bit curve, touch to the red line, then you have to draw a straight line and little bit curve like this. Now in the fourth pattern, start from the first blue line, little bit curve, make a straight line like this, little bit curve. Again you have to draw a straight line and little bit curve here. Again you have to see, in first pattern, start from the first blue line, little bit curve, touch to the red line. Now in second pattern, again we have to start from the first blue line, little bit curve, touch to the red line, then make a straight line like this. Again in the third pattern, start from the first blue line, little bit curve, touch to the red line, then make a straight line like this and little bit curve. Again in the fourth pattern, you have to see that first start from the first blue line, little bit curve, then make a straight line,
Now here little bit curve, and again you have to make a straight line and little bit curve here. Again I have want to show you. Start from the first blue line, little bit curve like this. This is your first pattern. In second pattern, start from the first blue line, little bit curve, make a straight line like this. Now in the third pattern, start from the first blue line, little bit curve, touch to the red line. Again you have to draw a straight line and little bit curve like this. Now in the fourth pattern, start from the first blue line, touch to the red line, make a straight line like this, little bit curve. Again you have to draw a straight line, touch to the red line and little bit curve. Like this way you have to practice the cursive letter V. Thank you.